हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 2026 बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे 50 महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये हमारे हर साल रिपीट होते हैं। अगर आपने ये कर लिए तो आपके 70 में से 70 नंबर पक्के हैं, क्योंकि जो हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स होता है। और जब हमारा सिलेबस फिक्स है तो ये क्वेश्चंस तो हमारे हर साल रिपीट होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है राउल्ट का नियम। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 3 से 4 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। अगला देखिए, अगला है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राउल्ट का नियम हो गया, हेनरी का नियम हो गया। ये ऐसे नियम है जो कि हर साल पूछे जाते हैं। अगला देखिए, अगला है नैनस्ट समीकरण। तो देखिए, नैनस्ट समीकरण से भी क्वेश्चन आता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको इन 50 टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना है। और अगर आपको इन सभी 50 टॉपिक पर एक वन शॉट चाहिए तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगला देखिए, अगला है हमारा कॉलॉश का नियम। तो देखिए, ये भी हमारा 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। राउल्ट का नियम हो गया, हेनरी का नियम हो गया और कॉलॉश का नियम हो गया, और एक नियम और होता है, वो होता है फैराडे का नियम। फैराडे का नियम आपको क्या करना है, आपको ये चारों नियम अच्छे से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये नियम ऐसे हैं कि 3 से 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अगला देखिए, अगला है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला है मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब देखिए, अगला है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो देखिए, इलेक्ट्रोड विभव हो गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया, और विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये ऐसे टॉपिक है कि इनसे हर साल इनमें से एक न एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि 2-2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अगला देखिए, यानी कि इन तीनों टॉपिक में से दोनों टॉपिक कोई से पूछ लिए जाते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा अभिक्रिया की आणविकता। तो देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा। अभिक्रिया की आणविकता से आपके समझते हैं। अगला देखिए, अगला है अभिक्रिया की कोटि। यानी कि देखिए, आणविकता और कोटि में कई बार क्या होता है, कई बार एग्जामिनर आपसे अंतर भी पूछ लेता है। तो आपको क्या करना है, आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। अगला देखिए, अगला है हमारा संक्रमण तत्व, जिसको हम डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार लिखाता है संक्रमण तत्व और कई बार लिखाता है डी ब्लॉक के तत्व। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही टॉपिक है, संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व। तो आपसे डी ब्लॉक के तत्व का डायरेक्टली पूछा जाता है, डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। और देखिए, यहाँ पर ही आप लिख लीजिएगा, एक होता है अंतर संक्रमण तत्व, जिसको हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंथेनाइट संकुचन। तो देखिए, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला देखिए, अगला लिगेंड, लिगेंड के प्रकार, कि उभयदंती लिगेंड क्या होते हैं, एक दंती लिगेंड क्या होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए लिगेंड क्या होता है और लिगेंड के प्रकार क्या होते हैं। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है हमारा उपसहसंयोजन संख्या। तो आपको उपसहसंयोजन संख्या अच्छे से आनी चाहिए। अगला देखिए, अगला है आयुपेसी नाम। तो देखिए, आयुपेसी नाम ऐसा है कि 7 से 8 मार्क्स का आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है आयुपेसी नाम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, कई बार 7 से 8 मार्क्स का पूछा जाता है और कई बार हमारा 5 से 6 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो आपको आयुपेसी नाम अच्छे से पता होने चाहिए। और अगर आपको आयुपेसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टॉपिक है हमारा संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसको हम वीबीटी भी बोलते हैं, जिसको हम वीबीटी भी बोलते हैं, संयोजकता आबंध सिद्धांत को। तो आपको क्या करना है, आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब देखिए, अगला हमारा वर्णन का उपसंयोजकता का सिद्धांत। ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संयोजकता आबंध सिद्धांत हो गया, वर्णन का सिद्धांत हो गया, और हमारा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसको हम सीएफटी भी बोलते हैं। ये देखिए, ये तीनों नियम ऐसे हैं कि जो कि हर साल पूछ लिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला देखिए, अगला है फैराडे का नियम। तो फैराडे का नियम भी 3 से 4 मार्क्स का डायरेक्टली पूछा जाता है। अगला देखिए, 20 नंबर टॉपिक है हमारा उभयदंती नाभिक रागी समूह, किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, अगला टॉपिक है हमारा प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। तो देखिए, क्लोरोफॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि पता होनी चाहिए और उसका सचित्र वर्णन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, 3-4 जो हमारी प्रयोगशाला विधि है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म होगी, और ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि होगी, फार्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि होगी। ये ऐसी हैं कि जो कि हर साल पूछी जाती हैं, और ये 5-5 मार्क्स के डायरेक्टली पूछी जाती है। अगली देखिए, अगली है अभिक्रिया सैंडमायर अभिक्रिया। ये भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है अल्कोहल की जल में विलेयता। तो इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा। अगला देखिए, अगला है टीएनटी।
TNT बनाने की विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला है विलियमसन विधि। तो देखिए विलियमसन विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है? विलियमसन विधि का प्रयोग डाईएथिल ईथर बनाने में किया जाता है। डाईएथिल ईथर बनाने में किया जाता है। डाईएथिल ईथर बनाने में किया जाता है। अगला टॉपिक हमारा मोलरता, जिसको मोलरिटी भी बोलते हैं। तो देखिए आपको मोलरता की परिभाषा अच्छे से पता होनी चाहिए, सूत्र अच्छे से पता होना चाहिए, और आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए मोलरता, मोललता और मोल प्रभाव से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगला देखिए मोललता, जिसको मोललिटी बोलते हैं, इससे भी आपको सूत्र पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल अच्छे से पता होना चाहिए। अगला देखिए मोल प्रभाव, जिसको मोलंश भी बोलते हैं। तो आपको मोलरता, मोललता, मोल प्रभाव यानी कि मोलंश, इन तीनों से सूत्र पता होना चाहिए, इसकी परिभाषा से अच्छे से पता होना चाहिए, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अच्छे से पता होना चाहिए। अगला देखिए, अगला है लुकास परीक्षण। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। और बात करें लुकास अभिकर्मक की, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लुकास अभिकर्मक क्या होता है। मैंने आपको वीडियोस में कराया हुआ है लुकास अभिकर्मक, और फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको इन टॉपिक्स को नाम डालकर देखना है। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा मौलिक परीक्षण। तो देखिए लुकास परीक्षण हो गया, मौलिक परीक्षण हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला है फिनोल बनाने की विधि व रासायनिक गुण। ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फिनोल क्या होता है? फिनोल होता है हमारा बेंजीन रिंग पर OH, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिनोल। अगला देखिए, अगला है अल्कोहल की विरचन विधियाँ। ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा एथेनॉल, यानी कि एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। तो देखिए एथिल अल्कोहल क्या होता है? C2H5, और अल्कोहल को किससे डिनोट करते हैं? OH। तो एथिल अल्कोहल क्या होता है? C2H5OH। अगला देखिए, अगली अभिक्रिया है हमारी रीमर टीमन, जिसको हम राइमर टीमन अभिक्रिया भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली देखिए, अगले विलियमसन संश्लेषण। तो मैंने अभी आपको बताया था विलियमसन संश्लेषण का प्रयोग किसमें किया जाता है? ये हमारा डाईएथिल ईथर बनाने में किया जाता है। तो देखिए डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, यानी कि ये दोनों जो टॉपिक है ये हमारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तो विलियमसन संश्लेषण, एक डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। अगली देखिए, अगली हमारी वुटज अभिक्रिया। वुटज अभिक्रिया तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वुटज अभिक्रिया होगी, वुटज फिटिक अभिक्रिया होगी, फिडर क्राफ्ट अभिक्रिया हो गई है, और हुंसडिगर अभिक्रिया। ये ऐसी हैं कि जो कि हर साल पूछ लिए जाते हैं। और देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता है क्या होता है जब, और कैसे प्राप्त करेंगे। तो वो सभी जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे इन अभिक्रियाओं से ही लिए गए होते हैं। और अगर आपको सभी मोस्ट अभिक्रिया एक ही वीडियो में चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला देखिए, अगला है एसिटिलीकरण से आपका समझते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। तो देखिए ये भी हमारी एक अभिक्रिया है, क्रॉस एल्डोल संघनन, एसिटिलीकरण। तो देखिए ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। अब आगे हमारी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया को देखते हैं। आगे देखिए ये हमारी कैनिजारो अभिक्रिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैनिजारो अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ये ऐसी है कि जो कि हर साल पूछी जाती है। एल्डोल संघनन हो गया। तो देखिए मैं आपको वैसे अभिक्रिया की एक डिटेल वीडियो कराऊंगी, जिसमें कि मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगी कि आपको अभिक्रिया कैसे याद करनी है। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला देखिए, अगला है प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि। तो देखिए डायरेक्टली आपसे 5 मार्क्स की पूछ ली जाती है। एसीटोन बनाने की विधि होगी, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, और देखिए अगली हमारी प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। यानी कि आज की वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि बता रही हूँ। तो एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, डाईएथिल ईथर और क्लोरोफॉर्म। अगली देखिए, अगली हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? आपको पता होना चाहिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनकर तैयार होता है। अगला देखिए, अगला है टॉलन अभिकर्मक से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला देखिए कार्बोहाइड्रेट यानी कि फैट। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है चावलों में। अगला देखिए, अगला है विटामिन के प्रकार व स्रोत। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा विटामिन ए का स्रोत बताइए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। आगे देखिए विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के क्या स्रोत है, और इनकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने क्या किया? आज की वीडियो में हमने 50 महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस किया है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं, और इस बार भी आने के इसके पूरे चांस है। तो आपको क्या करना है? आपको पहले ये सभी क्वेश्चंस एक कॉपी में नोट डाउन कर लेने हैं, उसके बाद आपको इनका रिवीजन करते रहना है मल्टीपल टाइम। और फ्रेंड्स मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि अगर आपको 50 क्वेश्चन एक ही वीडियो में चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।